की मैथ है, 9वीं की मैथ चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, ये लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन आपने निकालने हैं ग्राफ की शक्ल में। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को हल कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल टू का साइन लगा देंगे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, इसको दो दफ़ा लिखेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। एक दफ़ा इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा हमने इसको y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाला सारा हो गया 0, 0 में से माइनस किया 4y, तो आंसर आ गया माइनस 4y इज इक्वल टू 12। माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 थी 12, तो y, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो है जी 0, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, वो है जी -3, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाला हो गया 0 सारा के सारा, 3x में से माइनस किया 0, तो आंसर आता है 3x इज इक्वल टू 12। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 4 है, y की वैल्यू क्या है जी 0, ये लो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से 3x प्लस 2y, इसको भी प्लस 2 है, इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल टू का साइन दर्ज करेंगे 3। अब ये बन गई कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको भी दो दफ़ा लिख देना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाला हो गया 0, 0 में से प्लस किया 2y, आंसर आ गया 2y इज इक्वल टू 3। अब दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको संयों की शक्ल में लिख देना है। 3 बटे के ऊपर है तो अंदर आ गया, 2 बाहर, 2 नीचे है तो बाहर आ गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1 आ गया। नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम साइड पर, और साइड वाली रकम नीचे, यानी कि एक सही 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 1/2, इस तरह लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू लिखते हैं, वो है जी 0, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं, वो है जी एक सही 1/2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पर हो गया ये सारा के सारा 0, 3x में से प्लस किया 0, तो आंसर आता है 3x इज इक्वल टू 3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होती है x की, वो है जी 1, फिर दूसरी वैल्यू होती है y की, वो होती है 0। अब हमने यहाँ पर पहले इनइक्वालिटी के 2 पॉइंट्स हमने निकाले, वो है जी ये। दूसरी इनइक्वालिटी के जो 2 पॉइंट्स निकाले हैं, वो ये है जी। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ की शक्ल में ड्रा करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0, 4, 0, 1, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आपने 4 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू है -3, यानी कि यहाँ पर आपने -3 तक जाना है। -1, -2, -3,
और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आपने 1 तक जाना है। फिर भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं 3 तक। ये देखें, एक सही 1/2, यानी कि 1 के बाद आधा, कि 2 और 1 के बाद हाफ आता है ना, यानी कि 1 तक पहुँच गए और 1/2 आगे, यानी कि 1/2 कहाँ पर आता है, 2 और 1 के दरमियान, तो यहाँ पर करके 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये लगा देंगे यहाँ, ये लो जी, बिल्कुल दरमियान में 0 1 सही 1/2 आ रहा है, जबकि 1 0 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जबकि वाई एक्सिस पर 0 है यहाँ पर। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये लो जी, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर -3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। वाई एक्सिस पर -3 और एक्स एक्सिस पर, ये देखिए एक्स पहली वैल्यू एक्स होती है, 4 इधर आ रहा है। मिला दिया इन दोनों को, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को चेक करना है कि वो ट्रू हैं कि नहीं है। यहाँ पर ट्रू दिखा 3x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। 0 में से माइनस के 0, आंसर आता है 0। 0 छोटा है, बराबर है 12 के। क्या ये इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, क्या 0 छोटा होता है 12 से? हाँ होता है, सही है। तो ये क्या है, ट्रू है कंडीशन, ये क्या है, ट्रू है। जिनसे 0 -3 है ना, ये ट्रू है, यानी कि इसको हम इस तरफ को ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन की तरफ हमने इसको लेकर जाना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली देख लेते हैं। दूसरी वाली 3x + 2y, छोटा बड़ा है, बराबर है 3 के। 3x + 2y बड़ा है, बराबर है 3 के। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 पुट की, y की वैल्यू भी 0 पुट की, बड़ा है, बराबर है 3 के। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। 0 में प्लस किया 0, आंसर आता है 0। बड़ा है, बराबर है 3 के। इनइक्वालिटी के एक दो डंडे जिस तरह होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है, कि 0 बड़ा होता है 3 से, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। ये जो उनसे लाइन है ना, ये जो उनसे लाइन जा रही है, ये फॉल्स है, यानी कि ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से परे परे इस तरफ को होगी ये इस तरफ को हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखें, दोनों लाइनों, दोनों इन इक्वालिटीज़ की जो उनसी लाइंस हैं ग्राफ के अंदर, उनका शेड आपस में टकरा रहा है इस एरिया के अंदर, यानी कि इसका भी शेड इस तरफ को जा रहा है, इस लाइन का शेड भी इस तरफ को जा रहा है, यानी कि इस एरिया में दोनों लाइनों का शेड जो उनसे है वो आपस में टकरा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसी एरिया को शेड करेंगे। ये लो जी, इसी एरिया को हमने शेड कर दिया। नीचे भी ये देखें,
यहाँ पर भी शेड आ रहा था इस लाइन का शेड यहाँ पर भी आ रहा था, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लाइन का शेड नहीं आ रहा। दूसरी ये जो सी लाइन है ना, इसका शेड इस एरिया के अंदर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक अकेली लाइन का शेड आ रहा है, इसलिए हमने इस एरिया को हमने फिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक ही लाइन का शेड आ रहा है। अगर दोनों लाइनों के शेड यहाँ पर आपस में टकरा रहे होते तो हम इस एरिया को भी शेड कर देते, तो चूंकि नहीं आ रहे इसलिए हमने इस एरिया को शेड नहीं किया, ठीक है ना। जिस एरिया में दोनों लाइनों के शेड आपस में टकरा रहे थे हमने उसी एरिया को शेड कर दिया। और ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। सबसे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। सबसे पहले तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में इस इनइक्वालिटीज़ के साइंस को कन्वर्ट कर देंगे। इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे 2x + y। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल टू का साइन आ जाएगा और 4। इस तरीके से 2x + y = 4। अब यहाँ पर x = 0 पुट करना है एक दफ़ा, दूसरी तरफ y = 0 पुट करना है। x = 0 पुट किया, ये वाला हो गया 0, ठीक है। तो 0 में प्लस किया y, तो आंसर आ गया y = 4। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। इसी तरीके से y = 0 पुट किया, ये हो गया 0। 2x में प्लस किया 0, तो 2x आ गया और 4। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 2 2 दूनी 4। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होती है x की, जो है जी 2, दूसरी वैल्यू होती है y की, वो है जी 0, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी वाली लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन को कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल टू का साइन दर्ज कर देंगे। x + 2y = 6। इसे भी 2 दफ़ा लिख देंगे, x + y 2y = 6। पहले हम x = 0 पुट करेंगे, फिर हम y = 0 पुट करेंगे। x = 0 पुट किया तो ये हो गया 0, 0 में प्लस किया 2y, तो आंसर आ गया 2y = 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 2 2 × 6। पहले ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू आती है, वह जी 0, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, वह जी 3। इसी तरीके से y = 0 पुट किया, ये हो गया 0, x में प्लस किया 0, आंसर आ गया x = 6। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू लिखते हैं x की, जो है जी 6, और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, जो है जी 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो उनसे पॉइंट्स हैं, पहले लीनियर इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं जी ये 2, दूसरे लीनियर इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं जी ये वाले। अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये थी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है जी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 2 0 6। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू 6 है, यानी कि हमने यहाँ पर 6 तक पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं ग्राफ की। एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब 4 0। अब वाई एक्सिस पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 4 0 3 0, बड़ी वैल्यू 4 है। तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो 4 तक लेकर जाने हैं, 1 2 3 4, बड़ा है। अब 0 4 कहाँ पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर 4 किधर आ रहा है, ये आ रहा है, जबकि x यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। x यहाँ पर 2 कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप इसमें मिला देना, ऐसे करके मिला दिया। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 3 कहाँ पर आ रहा है,
यहाँ पर, जबकि x की वैल्यू नीचे आकर 0 रहती है। ठीक है, और पॉजिटिव x एक्सिस पर 6 कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस और 6 इधर आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अभी आप इसमें इस तरह से मिला देना। ये लो जी, मिला दिया। अब हमने कंडीशंस को देखना है कि वो ट्रू हैं कि नहीं है। पहली इनइक्वालिटी है जी ये, x और y 0 पुट करो, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 0 में प्लस किया 0, आंसर आता है 0। इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, कि 0 छोटा होता है 4 से, हाँ तो ये ट्रू है। इसी तरीके से अगली इनइक्वालिटी की इक्वेशन है जी x प्लस 2y छोटा है बराबर है 6 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 पुट करो, y की भी वैल्यू 0 पुट करो, तो ये भी हो गया 0, ये भी सारा हो गया 0, 0 में प्लस किया 0, आंसर आता है 0। छोटा है बराबर है 0 के, 6 के। इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, कि 0 छोटा होता है 6 से, क्या 0 छोटा होता है 6 से, ट्रू है ये, हाँ 0 छोटा ही होता है 6 से, 0 छोटा होता है 6 से, ये ट्रू है। 0 छोटा होता है, ये भी ट्रू है। यानी कि दोनों लाइंस की जो उनसे शेड है वो इस तरफ को जाएंगे क्वाड्रेंट की तरफ, यानी कि ये देखें इसका भी शेड इस तरफ को जाएगा। ठीक है, जबकि इस लाइन का शेड भी इस तरफ को जाएगा ओरिजिन की तरफ। अब ये देखो किस एरिया में, इस एरिया में दोनों लाइंस के शेड आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसी एरिया को शेड करना है। इस एरिया में दोनों लाइंस के शेड आपस में टकरा रहे थे, इसलिए हमने इसी एरिया को शेड किया, जबकि ये जो सा एरिया था इसमें सिर्फ एक ही लाइन का शेड था, तो इसलिए हमें इसको फिल नहीं किया। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने सारा का सारा फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पर यानी कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि आपने पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है शेड करते वक्त, कोई कंडीशन नहीं ना दी हुई, इसलिए हमने सारा का सारा शेड कर देना। यहाँ से ये भी, यहाँ से भी, ये सारा का सारा हमने शेड करके दिखा दिया उसे। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे।